दोस्तों, इंसान कितना सनकी हो सकता है, ये बात आपको आज की वीडियो देखकर समझ आ जाएगी। आज हम दुनिया के एक ऐसे सनके इंसान के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वो सनकी है, लेकिन उसके सामने कोई ये बात नहीं कह सकता कि वो सनकी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किम जोंग उन की। आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कितनी मजेदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको किम जोंग के हाल ही के कुछ किस्सों से लेकर उनके कुछ अजीबोगरीब शौकों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, किम जोंग के सनकी व्यवहार की वजह से कई देश उन्हें वार्न कर चुके हैं। आपको बता दें कि किम जोंग शुरू से ही एक रहस्यमयी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। किम जोंग का जन्म भी एक तरह का रहस्य है। कई लोगों के हिसाब से किम ली सुंग एक कोरियाई सैनिक था जिसने अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा, जो किम जोंग इल था। और उसके बाद किम जोंग इल ने भी अपने बेटे का नाम अपने पिता और अपने नाम पर ही रखा, जो किम जोंग उन था। बता दें कि किम अपने पिता के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। किम सत्ता में आने के बाद इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न पढ़ाई के लिए गए और उस समय स्कूल में उनकी पहचान को छिपाकर रखा गया था। उन्हें दूतावास के सदस्य के रूप में पहचान दिलाई गई थी। उन्होंने वहां अपना असली नाम तक नहीं बताया था। कोरिया में पहले हालात इस तरह के नहीं थे जिस तरह के अब या फिर इस समय है। 2012 में जब किम को नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनाया गया, तब से कोरिया के हालात ऐसे हुए हैं। लेकिन कोरिया में किम जोंग की पहचान एक सनकी नेता से पहले एक लवर बॉय के रूप में हुई थी। जी हाँ, ये बात आपको थोड़ा हैरान कर सकती है, लेकिन हमारा काम है आपको सच्चाई बताना। बता दें कि किम की लव लाइफ रहस्य से घिरी हुई है। उन्होंने कथित तौर पर 2009 में 23 वर्षीय चीयरलीडर री सोल जू से शादी की थी, लेकिन इस रिश्ते को 2012 तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। और उसी समय किम के बारे में यह भी अफवाह थी कि वो पॉप स्टार योन सोंग वोल के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे। कहते हैं कि दोनों ही लड़कियों के साथ वो रूस काफी बाहर गए हुए हैं। दोस्तों, आप किम को कितना भी अय्याश और सनकी कह लें, लेकिन किम अपने परिवार को लेकर काफी सीरियस रहते हैं। पूरे परिवार में किम का सबसे अच्छा रिश्ता उनके बड़े सौतेले भाई से था। हालांकि कई लोगों ने इसे किम का दिखावा कहा, क्योंकि किम के बड़े भाई की मौत काफी समय पहले हो चुकी थी और उसकी मौत एक हमले में हुई थी। जब वो एक एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तब कुछ लोगों ने उन पर चाकू से हमला किया था। बाद में कई लोगों ने इस बात को कहा कि किम ने ही अपने भाई को मरवा दिया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये तो वो ही जाने। लेकिन इस बात पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी, जबकि सत्ता किम के ही हाथों में थी। किम के बारे में शुरुआत में लोगों की सोच बदलती रहती थी। कभी उन्हें लगता था कि किम एक ऐसे नेता हैं जैसे कि होना चाहिए, लेकिन फिर किम के अत्याचारों ने लोगों को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। किम के बनाए हुए नए नए नियम इंसानों को मारने के लिए काफी थे। किम का मानना है कि आम इंसान सिर्फ काम करने और खाने के लिए पैदा हुआ है। उसकी सोच पुराने ब्रिटिशर्स से बहुत मिलती है। उसके मुताबिक लोगों को दबा के रखो, अगर उन्हें जरा सा मौका दोगे तो वो खुलकर सामने आएंगे। आपको ये बातें शायद ऐसे नहीं समझ में आएंगी। भारत में रहने वाले हर इंसान को अपने मन का काम करने की पूरी छूट है। वो कहीं भी खड़े होकर वीडियो बना सकता है, गाने गा सकता है, गाने सुन सकता है, लेकिन ये काम आप नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्में देखना आदि सब करना नॉर्थ कोरिया में आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। 2015 में किम जोंग ने विदेशी सभी कैसेट्स, टेप, सीडीओ और विदेशी डेटा वाली पेन ड्राइव को रद्द करने का एक फरमान जारी किया था, जिसमें राज्य प्रतिबंधित गाने और फिल्में मौजूद थी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका हमेशा से मतभेद में रहते हैं, इसलिए अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया का नागरिक अमेरिकी फिल्म देखता हुआ पाया जाता है तो उसे सीधा फांसी दी जाती है। और अगर कोई पॉर्न फिल्म देखता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 12 घंटों के अंदर सजाए मौत दे दी जाती है। लेकिन ये सारे नियम नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय जनता के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के बड़े व्यापारियों के लिए भी है।
लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर कोई बड़ा व्यापारी वेश्यावृत्ति करता है और लड़कियों को खरीदता है तो उनके लिए ये सब जायज है, क्योंकि वो उस चीज के लिए ज्यादा रुपए पे करते हैं और किम को उसके शौकों के लिए खर्चा देते हैं। दोस्तों, किम जोंग लड़कियों के मामले में काफी रंगीन आदमी है। किम को लड़कियों का काफी शौक है। साल 2001 में किम जोंग स्विट्जरलैंड से वापस अपने देश उत्तर कोरिया आ गए थे और उसके बाद उन्होंने राजधानी प्योंगयांग में मिलिट्री यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री यूनिवर्सिटी में वो 2002 से 2007 तक थे और इन दिनों किम ने खूब अय्याशियां की थी। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का पता चला था। दोस्तों, किम को प्योंगयांग की लड़कियां बहुत पसंद है। आज भी किम प्योंगयांग में काफी समय बिताते हैं। किम जोंग का व्यवहार लड़के और लड़कियों के लिए एक सा नहीं है। लड़कियों के लिए वो एक जेंटलमैन की तरह वर्ताव करते हैं, जबकि लड़कों और आदमियों को वो सीधे जान से मारने वाली नजरों से देखते हैं। किम जोंग कितने सन के हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार किम जोंग ने गार्डनर्स यानी कि मालियों को साल 2014 में 1 फरवरी को 16 फरवरी तक यानी कि उनके पिता किम जोंग इल की जयंती तक हजारों की संख्या में फूलों को लगाने का आदेश दिया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। पिता की जयंती के मौके पर किम जोंग ने देश की सड़कों को इन फूलों से सजाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उनका यह काम पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने उन सभी मालियों को 15 दिन रिमांड पर भेजा और उसके बाद उन सभी को उम्र कैद की सजा दे दी गई। दोस्तों, साल 2012 के बाद से नॉर्थ कोरिया के नियमों में तेजी से बदलाव हुए। कुछ बदलाव ठीक थे, लेकिन कुछ बदलावों की वजह से आम लोगों को बहुत दिक्कतें हुई। सन की तानाशाह किम जोंग ने साल 2013 में अपने ही फूफा जैंग सेंग को बेरहमी से मरवा दिया था। किम ने उन्हें 120 भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया था, जो उन्हें नोच नोच कर खा गए थे। इतना ही नहीं, जब किम की बुआ ने अपने पति की मौत पर सवाल खड़े किए तो किम ने उन्हें भी जहर देकर मरवा दिया। ये सनसनीखेज खुलासा साल 2015 में नॉर्थ कोरिया से भागे एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने किया था। बाद में वो सैनिक भी अचानक से कहीं गायब हो गया था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक किम के कुछ खुफिया लोगों ने उसे ढूंढकर मार दिया था और उस सैनिक के बच्चे जो कि कोरिया में ही थे, उन्हें सजा के तौर पर कालकोठरी में बंद कर दिया गया था। असल में नॉर्थ कोरिया भले ही धीरे धीरे डिजिटल चीजों की तरफ आगे बढ़ रहा हो, लेकिन किम के नियम आज भी पुरानी सोच वाले ही हैं। किम आज भी कठोर से कठोर सजा देने में विश्वास रखते हैं। उनका सीधा सिद्धांत है कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलती या फिर गुनाह करता है तो उसके साथ उसकी 3 पीढ़ियों को सजा मिलेगी। मतलब अगर आप गलती करते हो तो आपके साथ साथ आपके आने वाले बच्चे और फिर उनके बच्चे को भी सजा भोगनी पड़ेगी। किम जोंग इस सजा के तौर पर उस परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। किम जोंग अपने राजकोष से कोरिया का कम और अपना ज्यादा विकास करते हैं। किम जोंग अपने शौक के लिए बाहर से लड़कियां मंगवाते हैं। उन्हें रसियन और जापानीज गर्ल्स बहुत पसंद है। एक खुफिया एजेंसी के मुताबिक किम जोंग अपनी अय्याशी में करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं। उन्हें स्नेक वाइन बहुत पसंद है, जो कि करोड़ों में आती है। ये सब वो अपने शौक के लिए करते हैं। रईसों के पास चार्टर्ड प्लेन होता है, लेकिन किम के पास खुद की ट्रेन है। यह खबर सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। इस ट्रेन का प्रयोग किम अक्सर करते हैं। इस ट्रेन के बारे में लोगों को कोरोना के बाद पता चला, जब किम ने इस ट्रेन पर रूस का दौरा किया। इस ट्रेन में हर वो सुविधा है जो कि एक बड़े बंगले में होती है। इस ट्रेन में 90 डिब्बे हैं। वहीं इसमें सवार लोगों की पहचान ना हो सके, इसके लिए इस ट्रेन में काली खिड़कियां लगाई गई हैं। ट्रेन के सभी डिब्बे बुलेट प्रूफ हैं, जिसकी वजह से ये ट्रेन बहुत भारी हो जाती है। इसमें एक रेस्तरां भी है, जिसमें महंगी जर्मनी और फ्रांस की वाइन और बड़े जानवरों का मीट मिलता है। वैसे मीट से याद आया कि किम पॉर्क से लेकर बीफ और सी फूड से लेकर प्रिजर्व किया हुआ 1 साल पुराना मीट कुछ भी नहीं छोड़ते। वो मीट के बहुत शौकीन हैं और वो किसी भी जानवर का मांस खाने से कतराते नहीं हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी जब उन्हें आधी रात को भूख लगती है तो वो अपने शेफ केंजी फूजीमोतो को देर रात उठाकर लाइव लॉबस्टर और पोक बारबेक्यू का आनंद लेते हैं। कहते हैं कि जब किम को कुछ एडवेंचर करना होता है या मजे करने होते हैं, तब किम अपनी इस ट्रेन में यात्रा करते हैं। इस ट्रेन में किम 13 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का प्लेजर स्क्वाड रखते हैं, जिन्हें कभी कभी स्कूलों से उठा लिया जाता है
और वो वर्जिन है, इसके लिए उन्हें कई परीक्षणों से होकर गुजरना पड़ता है। बता दें कि प्लेजर स्क्वाड एक लड़कियों की टीम होती है जिनका काम होता है जब किम उन्हें अकेले में बुलाए तो वो किम का मूड बना दे। बाकी तो आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अकेले 2023 में किम ने इन्हीं लड़कियों को खुश करने के लिए सेक्स मेडिसिन्स और महंगे महंगे यौन ताकत बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स पर लगभग $3.5 मिलियन यानी कि करीब 29 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे किम अपनी बढ़ती उम्र में भी किसी भी जवान लड़की को बेड पर संतुष्ट करने का दम खम रखते हैं। वैसे इतना सब जानने के बाद किम जोंग उन को लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स पढ़कर हमें काफी अच्छा लगता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।